करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में, जो कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो फिर आपको ये 10 क्रोम एक्सटेंशंस को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा है ये 10 बेस्ट क्रोम एक्सटेंशंस। पहले नंबर पे आता है टर्न ऑफ द लाइट्स। इसके मदद से आप अगर कोई यूट्यूब वीडियो या फिर कोई भी वीडियो अगर देखते हैं लैपटॉप पे, तो फिर आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करिए और बस एक क्लिक करना है आपको। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के अलावा बाकी का सारा पोर्शन ग्रे आउट हो जाएगा और सिर्फ वीडियो ही आपको अच्छे से दिखेगा, ताकि आप ज़्यादा फोकस कर पाएँ वीडियो पे। इसका सिर्फ यही एक फ़ायदा है। बाकी इसका एक और फ़ायदा है कि ये आपके YouTube पेज को या फिर और कोई वीडियो वाले पेज को डार्क मोड में भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये सारे वेबसाइट्स पर काम नहीं करता है। अगले नंबर पे है क्विक QR कोड जनरेटर। ये बहुत ही इजी टू यूज़ एक्सटेंशन है। आपको इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है और बस आपको एक क्लिक करना है और आपका जो भी वेब पेज खुला होगा उसका URL एक QR कोड के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा और आप उसको अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे और आपके फ़ोन में भी सेम पेज खुल जाएगा। तो आपको बेकार में उतना बड़ा लंबा चौड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा URL टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें अगर आपका URL बहुत ही बड़ा हो तो आप इसका यूज़ बहुत फ़ायदेमंद तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर पर देखते हैं डार्क रीडर। इस एक्सटेंशन की बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो फिर आपको ये बहुत ही हेल्पफुल करता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक काम करें तो लैपटॉप पर अगर क्रोम ब्राउज़र को ज़्यादा यूज़ करें तो फिर हमारे आंखों में थोड़ा दर्द होने लगता है। तो ये क्या करता है, बस सारे पेज को, जिस पेज पे भी आप इसको इनेबल करेंगे वो पेज को डार्क मोड में कन्वर्ट कर देगा और आपके आंखों पे जो जोर लगता है वाइट स्क्रीन देखने का वो बहुत ही कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऐसा दिखता है, एकदम ब्लैक और वाइट कर देता है। अगले नंबर पे है प्रिंट फ्रेंडली एंड PDF। इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करिए और बस आपको अगर कोई लंबा चौड़ा वेबसाइट को सेव करना है, किसी को भेजना है और आपने उसके पास नेट वगैरह नहीं है, तो फिर आप चाहे तो उस पेज को आप PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप स्टोर कर सकते हैं अपने लैपटॉप या फ़ोन में ये एक्सटेंशंस काम नहीं करते हैं, लेकिन लैपटॉप में अगर आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बस एक क्लिक करना है और अपने आप उस वेब पेज का PDF वर्जन ये बहुत ही अच्छा सा जनरेट करके दे देता है। अगर आप नॉर्मली चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा बग्स होता है और आपको उतना अच्छा PDF कन्वर्ट नहीं करके देता है, इसलिए। और अगर आप सेव पेजेस करते हैं तो फिर उसमें HTML के फॉर्म में देता है, जिसको ब्राउज़र में ही खोल सकते हैं और उतना अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन ये एकदम जैसा वेबसाइट का पेज है वैसा ही एकदम जनरेट करके देता है। देखिए, देख सकते हैं आप इसको कैसा दिखता है। बहुत सारे टूल बार है, आप अगर चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं सेव करते करते, और आप चाहे तो उधर ही से ईमेल भी कर सकते हैं किसी को, या प्रिंट कर सकते हैं या PDF के फॉर्म में रख सकते हैं। अगले नंबर पर है स्मार्ट ब्रिक्स। ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सटेंशन है स्मार्ट ब्रिक्स। इसका मेन वर्क तो यही है कि ये प्राइस कंपेयर करता है, पर इसका खासियत ये है कि अगर आप नॉर्मली इसको आपने इंस्टॉल कर लिया और आप नॉर्मली अगर फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, आपने उस प्रोडक्ट का पेज खोला, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि सेम प्रोडक्ट का अलग अलग वेबसाइट पे कितना प्राइस है आपको, और आपको ये भी बता देगा कि आप लोएस्ट प्राइस पे हैं, या फिर लिंक के साथ आपको बता देगा कि इस वेबसाइट पे इतना प्राइस है। तो आप सीधे उस पर जा सकते हैं और बाय कर सकते हैं उसको लोएस्ट प्राइस पे। बहुत ही हेल्पफुल है। आप चाहें तो इसका वेबसाइट भी घूम सकते हैं smartbricks.com। तरह से नोटिफिकेशन देता है। अगले नंबर पे जस्ट, ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सटेंशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर न्यूज़
वेबसाइट को पढ़ते हैं या फिर कोई विकिपीडिया पेज पढ़ते हैं या फिर आप रीडिंग का काम बहुत ज़्यादा करते हैं अगर इंटरनेट पर, तो आपको ये ज़रूर ही इंस्टॉल करना चाहिए। इसका मेन वर्क होता है कि आपका जो वेबसाइट का जो पेज है उसको आप के लिए रीडेबल बनाए, मतलब बहुत ही इजी वर्जन में कन्वर्ट कर दे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे अलग अलग एड्स रहते हैं, साइड में बहुत सारा गैप रहता है या अलग अलग अननेसेसरी लिंक्स वगैरह लिखे रहते हैं, तो उन सब को हटा के सिर्फ आपका मेन कंटेंट को ये एकदम ही अच्छा टेक्स्ट के रूप में जनरेट करके देता है, और आप चाहे तो उसमें से भी कंटेंट को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। अगले नंबर पर ग्रामरली, इसका आप देख सकते हैं 10 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। आपने इसका नाम सुना भी होगा। ये ग्रामर को इम्प्रूव करने का काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर थोड़ा भी वीक है तो फिर आपको इसको इंस्टॉल करके एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। अगर आप ईमेल वगैरह ज़्यादा भेजते हैं या फिर चैटिंग वगैरह करते हैं इंटरनेट पर, या फिर अगर टाइपिंग करते हैं, तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए। ये सिर्फ वर्ड का नहीं, ये पूरे सेंटेंस का भी इम्प्रूव्ड फॉर्म आपको देता है, जिससे आपका ग्रामर बहुत ही अच्छा हो। आप इसमें सेटिंग भी कर सकते हैं कि आप किस टाइप का साउंड करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा एंग्री साउंड करते हैं तो ये भी आपको भी उसका भी नोटिफिकेशन देगा कि आपके वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ज़्यादा गुस्सैल हैं, या फिर ऐसी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। आप एक बार ट्राई करिएगा, ये फ्री है बिल्कुल। अगले नंबर पे है वेब ऑफ ट्रस्ट। ये तब काम आता है जब आप अगर बहुत सारे इंटरनेट सर्चेस करते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं और आपको आमतौर पर पता नहीं रहता है कि कौन से वेबसाइट कितना सेफ़ है, तो फिर आप इसको इंस्टॉल करिए और आप अगली बार से जब भी कोई भी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे उसके सामने ये ग्रीन कलर का ऐसा लोगो टाइप का बना के दे देगा कि हाँ, ये वेबसाइट इतना सेफ़ है, ये वेबसाइट इतना सेफ़ नहीं है। तो फिर आपके ऊपर है कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम किसी वेबसाइट का सेफ्टी जानना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इसमें ये अपने आप ही बता देता है कि कौन सा वेबसाइट कितना सेफ है। तो अगले नंबर पर देखते हैं 9 नंबर पे स्मॉल पीडीएफ बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप हमको आमतौर पे अगर हम कोई फॉर्म वगैरह भी भर रहे होते हैं तो हमको बहुत सारे कन्वर्जन या कंप्रेस या बहुत सारे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने ज़रूरत पड़ता है, तो फिर हम बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं और अलग अलग वेबसाइट पे बहुत ही अलग अलग फीचर्स रहते हैं। किसी में कन्वर्ट करने का भी फीचर रहता है, तो किसी में इमेज को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं ये वाला एक्सटेंशन रिकमेंड करूँगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए और बस अगली बार आपको हर फॉर्म में ये कन्वर्ट करके या कॉम्प्रेस करके दे देगा। अगर पीडीएफ से वर्ड में चाहे, जेपीजी से पीडीएफ में चाहे, पीडीएफ से पावर पॉइंट में चाहे, पावर पॉइंट से पीडीएफ में चाहे, या फिर वर्ड से पीडीएफ में चाहे, या फिर कंप्रेस करना चाहते हैं किसी फाइल को, या फिर किसी पीडीएफ को मर्ज करना चाहते हैं अलग अलग पीडीएफ को, या फिर आप स्प्लिट करना चाहते हैं पीडीएफ को, तो सब कर सकते हैं इसमें। चलिए अगले नंबर पे देखते हैं 10th नंबर पे, और जो कि आखिरी है, सबसे बेस्ट मुझको लगता है ये एक्सटेंशन है एडब्लॉक प्लस। ABP नाम है इसका, एडब्लॉक प्लस। इसका देख ही चुके हैं 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र से कितने सारे रेटिंग मिल चुके हैं। बहुत ही नाम से ही पता चल गया कि ऐड ब्लॉक करता है, लेकिन इसकी खासियत है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐड ब्लॉक ऐप है। ये एक्सटेंशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक भी ऐड को नहीं छोड़ता है। लेकिन आपको इसका यूज़ बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। अगर आप तंग हो चुके हैं किसी वेबसाइट से कि ये वेबसाइट तो बहुत ही ज़्यादा ऐड यूज़ करता है, ऐड दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा ऐड दिखाता है, तो आप सिर्फ उस वेबसाइट पे करें। इसको हर वेबसाइट के लिए ऑन ना करके रखें, नॉर्मली इसको ऑफ रखें। अगर कोई वेबसाइट दिखता है, आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऐड रहते हैं, तो आप उस पर इसको इनेबल कर सकते हैं और इस तरह से आपको ऐड नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ कि इसको हर वेबसाइट पर ऑन ना करके रखें, क्योंकि आप जानते हैं अगर ऐड हम ब्लॉक कर दें, कोई ऐड नहीं दिखेगा, तो फिर कहाँ से कोई फ्री होगा। फॉर एग्जांपल यूट्यूब को ही देख लीजिए, अगर यूट्यूब पे ऐड नहीं होता तो फिर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से क्रिएट होते हैं, इतने सारे लोग कहाँ से आते हैं, इसमें क्रिएटिविटी कहाँ से आती है। तो ऐड ख़राब नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग एड्स लगते हैं किसी वेबसाइट पे, तो आप उसको ऐड ब्लॉक से ब्लॉक कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सभी थे टॉप 10 बेस्ट
क्रोम एक्सटेंशंस। तो अगर आपको और भी कुछ जानना है इसके बारे में या फिर और भी अलग टॉपिक्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करिए अपने टॉपिक्स, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा।